चलिए बाबू, थोड़े से टॉपिक पर, बहुत ही वाइटल टॉपिक है। कैसे स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, थोड़ा सा गौर करें टॉपिक के ऊपर और बैक हो जाए पहले की क्लास, थोड़ा सा पिछली क्लास है जब हम लोग चर्चा किए थे पीएसएम, और चर्चा हम लोग किए थे हाइजीन। और पीएसएम और हाइजीन की चर्चा करने के दौरान ये भी हम लोगों ने कहा था कि कितने वाइटल और चर्चा हमने किया था गॉडेस ऑफ हेल्थ, हाइजिया, ग्रीक वर्ड, ग्रीक मैथोलॉजी। और यह सब चर्चा करने के बाद हमने एक पॉइंट चर्चा हमने किया था कि यूटिलिटी ऑफ हाइजीन, यूटिलिटी ऑफ हाइजीन। और यूटिलिटी ऑफ हाइजीन के दौरान, चर्चा करने के दौरान हमने कुछ पॉइंट हमने कहा था, और पॉइंट हमने थोड़ा सा कहा था कि ये थोड़ा सा लिख ले। आने वाले समय में जो है वो हम लोग व्याख्या हम लोग करेंगे, डिस्क्राइब रूप में चर्चा हम लोग करेंगे। और उस चर्चा करने के दौरान हम लोगों ने कहा था पॉइंट में थोड़ा सा पीछे का पॉइंट लिखें, तो जिसमें हम लोग लिखे थे कि मैटरनल हाइजीन, चाइल्ड हाइजीन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, दिस दैट। इसके बाद चर्चा हम लोगों ने किया था इंडस्ट्रियल हाइजीन, चर्चा हमने किया था सोशल हाइजीन, चर्चा हमने किया था कि यह सब कब है। सबसे पहले हम और आप इस पृथ्वी पर आए तब तो, और इस पृथ्वी पर लाने का सौभाग्य कौन? माँ, मदर। हमारी बच्ची आज, हमारी ही बच्ची यदि हो, आज की हमारी बच्ची कल की वह माँ। और तो माँ, तो आज की बच्ची कल की माँ, ठीक है। और माँ जब तक हाइजीन मेंटेन ना हो तो अनुमान लगाए कि माँ ही यदि किसी कारणवश डेथ हो, ठीक है, तो क्या डेथ के बाद यदि बच्चे का जन्म यदि होता भी है, थोड़ा सा ब्रेक करें हम लोग, होता भी है, तो क्या वह बेबी सस्टेन ग्रोथ है? ईश्वर न करे कि किसी की बच्चे के जन्म के दौरान या जन्म के बाद, ठीक है, माँ की मौत हो जाए। और यदि वह माँ की मौत होती है, ठीक है, बैड मेंटेन ऑफ हाइजीन, बैड हैंडलिंग, ठीक है, तो क्या वह बेबी यदि रहता भी है, ठीक है, बेबी को पालन पोषण किया भी यदि जाता है, ठीक है, आगे चल करके वह बच्चा यदि जिंदा भी यदि रहता है, ठीक है, ग्रो भी यदि करता है, ठीक है, तो सस्टेन ग्रोथ है। सस्टेन ग्रोथ का मतलब बोथ मेंटल एंड फिजिकल। तो मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ बेबी का बहुत ही मुश्किल। और इस पर थोड़ा सा गौर करने के पहले, जिस जगह हमारा हिंदुस्तान, ठीक है, चांद पर जाने की बात हो, ठीक है, बॉडी को जो है वह सर्जरी के द्वारा एक पार्ट से दूसरा पार्ट कर दे, ठीक है, उस देश में आज भी प्रसव के दौरान, प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान, पार्टुरेशन के दौरान भी माँ की मौत होती है। थोड़ी सी एक पेपर में छपी हुई 2 साल पहले की, ठीक है, थोड़ा सा उसे पढ़ के सुना रहे हैं, और इस पर थोड़ा सा गौर करें, और इस पर भी थोड़ा सा हम इस टॉपिक पर आगे हम लोग बहस हम लोग करेंगे, आगे हम लोग डिस्क्राइब हम लोग करेंगे पीएसएम के द्वारा, क्योंकि बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट। और जैसा कि चर्चा हम लोग इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने किया था कि पीएसएम यदि फास्ट सब्जेक्ट यदि नहीं होता, पीएसएम यदि इसेंशियल यदि नहीं होता फॉर इंडिविजुअल ऑफ लाइफ, चाहे वह लाइफ हमारा इंडिविजुअल हो, या यूं कहा जाए कि इंडिविजुअल से ही, ठीक है, आगे चल करके जो है वह सोशल या का निर्माण होती है, ठीक ना। तो और यही कारण है कि आज से 8 से 10 साल पहले हमारी बिहार की सरकार कुछ वैकेंसियां आई थी, और इस वैकेंसिया में पीएसएम का थोड़ा सा विशेष महत्व दिया गया था, और जिस कारण से बहुत सा उस समय की वैकेंसी जो है वह फुलफिल भी हुई, और आज के डेट में, ठीक है, मेडिकल अफसर भी लोग बने हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा गौर करके सुने इसको।
हर साल बढ़ रही है प्रसव के दौरान मात्र मृत्यु दर। हर साल बढ़ रही है प्रसव के दौरान मात्र मृत्यु दर। आंकड़ों के मुताबिक प्रसव के दौरान मां की मौत का सिलसिला साल दर साल बढ़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में यह संख्या 2013 और 14, मेरे पास 2013 और 14 का रिकॉर्ड है, ठीक है, ये 2020 चल रही है, तो 2013 और 14 में 389 से बढ़कर 2017-18 में 2013-14 में मात्र मृत्यु दर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट 2013-14 में था आपका 389 जो कि 17-18 में बढ़ करके यह 558 2013-14 में जिस जगह मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट आ रहा है, थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है, और उससे कहां ताल्लुकात है, थोड़ा सा इसको। तो 2013-14 में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का तात्पर्य इस जगह यानी प्रसव के दौरान मां की मौत है। और एक बात हमेशा गौर करें कि प्रसव के दौरान यानी प्रसव से पहले यानी प्रेगनेंसी कैरी से लेकर के अप टू द डिलीवरी तक यदि मां स्वस्थ है तभी तो प्रेगनेंसी को कैरी कर पा रही है। और प्रसव के दौरान यदि मां की यदि मौत यदि हो रही है तो उस जगह टोटली 100% बैड हैंडलिंग बाय फिजिशियन या एसोसिएटेड मेंबर लाइक नर्स हो, चाहे हम हो या आप हो, यानी मेडिकल फैकल्टी, टोटली मेडिकल फैकल्टी फॉल्ट है, यह जिम्मेवार है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग गौर करें। और इस जगह लिखा हुआ है कि 2017-18 में यह बढ़कर के 558 जबकि निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान मां की मौत की संख्या 27 थे। कब? 2013-14 में, जो कि 17-18 में बढ़कर के 24 है। यानी सरकारी हॉस्पिटल में भी मात्र मृत्यु दर बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ निजी हॉस्पिटल यानी प्राइवेट लोग दौड़म भागम करते हैं कि चलो प्राइवेट में ले जाएं, ठीक है। और प्राइवेट में भी जो है वह 2013-14 में 17 थी, ठीक है, 13-14 में, जो कि 17-18 में जो है वह बढ़ करके 24 हो गई। दिल्ली में बीते 5 सालों के दौरान 4 साल तक गर्भपात में बढ़ोतरी के बाद पिछले साल गिरावट हुई। आंकड़ों के अनुसार 2013-14 में 49,355 और इस संख्या में अगले 3 साल में बढ़ोतरी होने के कारण 2016-17 में यह हो गई 55,564। मतलब यह पढ़ने का तात्पर्य इस जगह मेरा या पेपर का कटिंग आप लोगों को सुनाने का मेरा मकसद यही कि यदि मात्र मां ही यदि प्रसव के दौरान यदि मृत्यु हो तो फिर बेबी कहाँ, ठीक है, फिर वाटर पोल्यूशन कहाँ, एयर पोल्यूशन कहाँ, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन कहाँ। पहले हम लोग पृथ्वी पर तो आए, पृथ्वी पर लाने वाला कौन? मां, ठीक है। और इस जगह एक बात हमने फिर बार बार हम कह रहे हैं कि मां यदि 1 महीने से लेकर के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर के अप टू द 3rd ट्राइमेस्टर तक यदि मां स्वस्थ है तभी तो प्रेगनेंसी कैरी है। यदि मां यदि अस्वस्थ यदि होती, ठीक है, तो प्रेगनेंसी कैरी नहीं होती, प्रेगनेंसी जो है वह एबॉर्ट होता। तो प्रसव के दौरान और मैटरनल हाइजीन और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का तात्पर्य इस जगह बोलने का कि पर ईयर इन 1000 प्रसव के दौरान, ठीक है, पर ईयर यदि 1000 में, ठीक है, 5 साल तक, ठीक है, चाहे वह बेबी के जन्म के बाद 5 साल के अंदर में बच्चे का मौत हो, वह भी जो है वह चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हम लोग कहेंगे। मैटरनल मोर्टेलिटी 1000 प्रसव में यदि जो 1 साल में जो मौत होती है उसे हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो अनुमान लगाए यदि हमारी ही अपने सगे संबंधी, चाहे वह हमारी बच्ची के रूप में हो, चाहे हमारी वाइफ के रूप में हो, यानी आज की बच्ची कल की माँ, गौर करेंगे यह बात, ठीक है। तो माँ ही यदि प्रसव के दौरान यदि मौत यदि होती है, ठीक है, तो क्या एक फैमिली से आगे आप बढ़े, ठीक है, एक परिवार से थोड़ा सा आगे बढ़े आप, एक गांव से थोड़ा सा आगे बढ़े, ब्लॉक से राज से देश से। तो यदि सबसे पहले माँ ही, तो माँ का हमको सेव करना है। और यह गाइडलाइन
कौन? TSM हाइजीन। आएंगे टॉपिक के दौरान चर्चा हम लोग करेंगे। थोड़ा सा आप लोग ब्लैक बोर्ड के ऊपर देखें, जैसा कि हाइजीन के नीचे हमने लिखा है यूटिलिटी, और यूटिलिटी की चर्चा हमने किया है पिछली क्लास में, ठीक है, डॉट 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 दिया हुआ है, यानी चर्चा हम कर चुके हैं। और उसी में मैटरनल हाइजीन, और मैटरनल हाइजीन के बाद हमने डॉट डॉट लिखा है, तो डॉट डॉट का तात्पर्य मैटरनल हाइजीन भी था, इंडस्ट्रियल हाइजीन भी था, ठीक है, सोशल हाइजीन भी था, मेंटल हाइजीन था, फिजिकल हाइजीन था, ये सब चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन मेंटल हाइजीन, सोशल हाइजीन, फिजिकल हाइजीन, इंडस्ट्रियल हाइजीन, यानी रूट, ग्रास रूट कौन? सबसे पहले पृथ्वी पर तो हम आए, ठीक है, तो पृथ्वी पर लाने वाला कौन? माँ। तो इसलिए सबसे आज की पॉइंट में हम लोग आगे हम लोग बढ़ेंगे पहले माँ को लेकर के, ठीक है, और आने वाले समय में थोड़ा सा और गौर करें, ठीक है, कि इसलिए हमने लिखा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और उसके नीचे हमने लिखा है कि मदर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लाइफ ऑफ एवरी वुमेन। हमारी ही बच्ची क्यों ना हो, ठीक है, हमारी ही बच्ची है, वह आगे चल करके माँ बनेगी, और माँ जब तक नहीं बनेगी तब तक हम और आप कहाँ? तो माँ जो है, ठीक है, मदर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, यह पॉइंट याद करके रखेंगे, मदर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट लाइफ ऑफ वुमेन। प्रत्येक औरत, चाहे वह बच्ची हो, आगे चल करके वह औरत हो, ठीक है, और मातृत्व यानी मदर जो है वह उनके जीवन का बहुत बड़ा, ठीक है, सिग्निफिकेंट लाइफ है, ठीक है। और यदि कोई बच्ची, कोई औरत यदि माँ का मातृत्व का सुख यदि नहीं प्रदान यदि कर पाता है, ठीक है, तो लाइफ ऑफ वुमेन, ठीक है, किसी काम का नहीं। और उसके बाद हमने डॉट डॉट दिया है, माने आगे हम लोग बढ़ेंगे टॉपिक पर, ठीक है, थोड़ा सा इसको सुन करके ही रखें, आगे हम लोग टॉपिक पर हम लोग और बढ़ेंगे, और विस्तार से रूप में हम लोग चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे लिखा है कि प्रेगनेंसी इज द वाइटल इवेंट। माँ, मदर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लाइफ ऑफ वुमेन। तो माँ के पहले कौन? माँ के पहले तो प्रेगनेंसी आना चाहिए। प्रेगनेंसी यदि नहीं आएगी, ठीक है, तो मदर का बात सोचना ही व्यर्थ है, ठीक है। तो यदि जिस जगह हम लोग करेंगे कि मदर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लाइफ, ठीक है, तो उस जगह पॉइंट फिर हम लोग की चर्चा क्या आएगी? प्रेगनेंसी का। तो प्रेगनेंसी क्या है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि प्रेगनेंसी के लिए, माँ के लिए प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए कोई दवा की आवश्यकता पड़ती है कोई दवा की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, ठीक है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं। तो प्रेगनेंसी क्या है? प्रेगनेंसी जो है वह फिजियोलॉजी, और प्रेगनेंसी फिजियोलॉजी है, बट लेकिन मदर इज द मॉर्बिड कंडीशन। मदर इज द मॉर्बिड कंडीशन। इस बात को भी थोड़ा सा गौर करें कि फिजियोलॉजी, प्रेगनेंसी जो है वह फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी आती है, आएंगे चर्चा हम लोग करेंगे टॉपिक पर, थोड़ा सा भी खाली सुन करके ही रखें, ठीक है। तो प्रेगनेंसी जो है वह फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, और इज द वाइटल इवेंट। वाइटल इवेंट थोड़ा सा इस जगह ब्रेक करें आप। वाइटल इवेंट ऑफ लाइफ है कौन कौन सा? वाइटल इवेंट ऑफ लाइफ, प्रेगनेंसी को हम लोग वाइटल इवेंट कहते हैं, ठीक है। बर्थ है वाइटल इवेंट, ठीक है। लिव वाइटल इवेंट, मैरिड वाइटल इवेंट, डिवोर्स वाइटल इवेंट, डेथ वाइटल इवेंट। ये सब क्या वाइटल इवेंट है, यानी इसके बिना, ठीक है, लाइफ जो है वह क्या, मैरिड के बिना लाइफ क्या सक्सेस है? नहीं। तो वाइटल इवेंट जो कि इंट्रेंस इन द इंडिविजुअल पर्सन,
इंट्रेंस, चाहे वो मैरिड हो, प्रेगनेंसी हो, डिवोर्स हो, ठीक है, डेथ हो, या इंट्रेंस इनटू द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, स्टार्टिंग डिपार्चर फ्रॉम लाइफ है, अराइवल एंड डिपार्चर, ट्रेन का आना और ट्रेन का जाना, अराइव्ड एंड डिपार्चर, यानी इस जगह से लाइफ की डिपार्चर स्टार्ट होती है। क्या इसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? नेवर। तो डिपार्चर फ्रॉम लाइफ है, लाइफ का डिपार्चर जो वाइटल इवेंट है, ठीक है, यह वाइटल इवेंट चाहे प्रेगनेंसी के रूप में हो, चाहे बर्थ के रूप में हो, चाहे लिव के रूप में हो, मैरिड के रूप में हो, डिवोर्स के रूप में हो, जो कि इंट्रेंस प्रवेश करती है इंडिविजुअल, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति का ही शादी होता है, मैरिड, डिवोर्स एक से एक का ही डिवोर्स होता है, ठीक है, डेथ एक का ही होता है, लिव एक का भी होता है, अनकॉमन ट्विन प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये सब अनकॉमन, लेकिन कॉमन की यदि बात होगी तो कॉमन क्या? इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल इंट्रेंस इन द लाइफ है, प्रवेश करती है व्यक्तिगत रूप में, लेकिन आगे चल करके वह जुड़ती है किससे? एज ए कंपनी, आगे चल करके वह जुड़ती है किससे? कंपनी, साथ, एक साथ। अब एक साथ के रूप में वो परिवार हो, समाज हो, देश हो, ठीक है, चाहे गुड, अच्छा के लिए प्रेगनेंसी हो, अच्छा के लिए मैरिड हो, बुरा के लिए बुरा के लिए डिवोर्स हो, लेकिन जिस फैमिली में डिवोर्स होती है वह फैमिली सिर्फ नॉट ए इंडिविजुअल, वह सिर्फ व्यक्तिगत रूप में उनकी क्षति नहीं होती है, चाहे पार्टनर के रूप में हस्बैंड हो या पार्टनर के रूप में वाइफ हो, उस जगह क्षति थोड़ी माने क्या नाम है, क्षणिक के रूप में थोड़ी सी हम लोग को लगता है कि नहीं, एक परिवार, एक लड़का, एक मैरिड कपुल डिवोर्स हुआ, लेकिन उसकी आंच परिवार पर भी पड़ती है, उसकी आंच हमारे आजकल के समाज के ऊपर भी पड़ती है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नेवर, नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं हम लोग। उसकी आंच, उसकी जलन, उसकी राख, उसकी तकलीफ, ठीक है, क्षणिक रूप में जो है वह डिवोर्स हो या जो कुरीतियां हैं या पड़ती हैं, लेकिन आगे चल करके वह बर्बाद करती है पूरी समाज को। आएंगे, चर्चा हम लोग करेंगे वाइटल इवेंट के रूप में, ठीक है। तो इस जगह थोड़ा सा सुन करके रखें, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी टॉपिक है और यह एक साल में हम लोग को खत्म करनी है। अभी थोड़ा सा सुन करके रखें कि पीएसएम, ठीक है, हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट लेसन या टॉपिक या क्यों इंक्लूड की गई है हमारी पैथी में या दूसरी भी पैथी में, खाली इस पर फोकस हम लोग कर रहे हैं। दूसरी नंबर के इवेंट, वाइटल इवेंट की चर्चा हम कर चुके, दूसरी नंबर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की भी चर्चा हम लोग कर चुके, और मदर इज द मॉर्बिड कंडीशन कैसे आने वाले समय में जो है वह और विस्तार रूप में जो है वो हम लोग चर्चा हम लोग करेंगे। अभी तक सिर्फ इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है बाबू, नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। चलिए।